स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सुरुचित सिंह एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 5। आई थिंक चैप्टर 5 है ये हमारा बायो का स्टैंडर्ड 9th का, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और जिसका कि एक प्लेलिस्ट भी होगा, आपको वो मिल जाएगा सेल के नाम से। वहां पे वो इंटायर वीडियो को मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं। टुडे हम लोग I think previous classes में we have already discussed about cell organelle, that is ER, and today we are going to discuss about some other organelles. Let us see कि हम लोग कौन सा आज का हमारा cell organelles को discuss करेंगे। Before we start our today's class, let me recall you a few points about the previous classes, that is about ER. बात करेंगे अगर ER की, तो ER हमारा एक कॉम्प्लेक्स, कॉन्टिन्यूअस और इरेगुलर नेटवर्क होता है। इसका स्ट्रक्चर हमारा ये था। फर्दर ER को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज ER स्मूथ ER एंड नंबर 2 इज रफ ER, SER एज वेल एज RER। अब स्मूथ और रफ इसके स्ट्रक्चर्स है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स। ये हमारा रफ स्ट्रक्चर शो करता है, दैट कम्स अंडर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में हमारा राइबोसोम्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग स्मूथ ER कहेंगे। स्मूथ ER का अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा सिंथेसिस करेगा क्या, लिपिड्स एज वेल एज फैट। राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ स्ट्रक्चर शो करेगा एंड इट विल सिंथेसाइज प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। फर्दर इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ER, तो हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शंस देखा था कि ये हमारे स्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को, ये हमारा मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये हमारा प्रोटीन, लिपिड और फैट्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, एज वेल एज वी हैव सीन इन द लास्ट दैट इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, अब ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, तो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस बना देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करना। तो ये थी कहानी पिछले क्लास की, जिसको कि मैंने बहुत ही एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक रिकैप दे दिया। नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग गोल्जी अपैरेटस। ये हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है, जो कि हम लोग आज की क्लास में इसके स्ट्रक्चर्स, इसके फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट। गोल्जी apparatus. Let me change the marker first. Golgi apparatus, ठीक है। बात करें अगर गोल्जी apparatus की, तो इसको अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा। Somewhere you will be finding Golgi bodies, Golgi complex। ये तो बहुत ही कॉमन है और आमतौर पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। एक जो मैं अभी बता रही हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज, तो ये तीनों नाम से आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगा। गोल्जी बॉडीज के नाम से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक्टोसोम्स के नाम से, गोल्जी अपैरेटस का ये डिफरेंट अलग अलग नेम्स है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये हमारा लेंथ और विड्थ की अगर बात करेंगे तो 2 म्यूमीटर इन लेंथ एज वेल एज एंड 0.5 म्यूमीटर इन विड्थ। चौड़ाई और लंबाई कितना कितना, 2 और 0.5, 2 म्यूमीटर इन लेंथ एंड 0.5 म्यूमीटर इन विड्थ। मीटर लगा लेंगे यहाँ पे, क्लियर। पहला पॉइंट, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एक्टोसोम्स के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट 2 म्यूमीटर लंबाई और 0.5 म्यूमीटर हमारी इसकी चौड़ाई होगी, क्लियर है। बढ़े आगे। अब थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी को देख लेते हैं। तो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन
लॉजिस्ट जिसका कि नाम था हमारा, लिख दे रही हूँ, कैमिलो गॉल्जी। क्लियर है? कैमिलो गॉल्जी 1898 में इन्होंने, इनके द्वारा गोल्जी अपैरेटस का डिस्कवरी किया गया। कौन थे ये? इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट, इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट जिनका नाम था कैमिलो गॉल्जी। 1898 में इन्होंने गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर किया। इन्होंने जब इस चीज की डिस्कवरी की सबसे पहली बार, तो इन्होंने, कैमिलो गॉल्जी ने 1898 में, बीइंग एन इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट, इन्होंने सबसे पहले गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी किसमें करी? नर्व सेल में। ये था कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। It was first discovered in 1898 by an Italian neurologist named Camillo Golgi in nerve cell. आप लोग इस तरीके से पूरा एक इंटायर सेंटेंस में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स में बुलेटिन फॉर्म में लिखा है, सो दैट ये आपको इजीली माइंड में सेट हो जाए। यहाँ तक किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। We have already seen 3 most important points about Golgi apparatus. Moving forward, we'll be seeing कि ये हमारा किस किस चीज में नहीं पाया जाता है। तो फर्स्ट लेट मी रेज दिस। अब ये गोल्जी अपैरेटस हमारा किस किस में ये ऑर्गेनली हमारा नहीं पाया जाएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा, इट इज नॉट फाउंड इन, इट इज नॉट फाउंड इन, इट इज नॉट फाउंड इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, blue green algae, sperms and RBCs. अब ये RBCs किसके? ऑफ एनिमल्स। इन में हमारा गोल्जी अपैरेटस नहीं पाया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, इट इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पर्म्स एज वेल एज आरबीसीज ऑफ एनिमल्स। यहां तक क्लियर है? अब नाउ विल बी सीइंग कि ये हमारा बना किस चीज का होता है। तो अगर बात करें गोल्जी अपैरेटस के स्ट्रक्चर की, तो ये हमारा 3 तरह का स्ट्रक्चर से मिलकर के कंबाइंड स्ट्रक्चर्स बनाता है। उसको समझने के लिए विल बी डिस्कसिंग, छोटा सा ही है डायग्राम, उसके थ्रू हम लोग इस डिफरेंट एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? इट इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पर्म्स एंड आरबीसीज ऑफ एनिमल्स। इन चारों में हमारा गोल्जी अपैरेटस नहीं प्रेजेंट होता है, नहीं पाया जाता है। क्लियर है? नाउ इट इज मेड अप ऑफ 3 types of elements. अब ये तीनों एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनसे कि मिलकर के ये हमारा बना है? ये तीनों एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ये कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं? तो सबसे पहला सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और वेसिकल्स। ये 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है जिनसे कि मिलकर हमारा ये गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये तीनों स्ट्रक्चर कैसे दिखेंगे और किस तरीके का हमारा गोल्जी अपैरेटस दिखेगा, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फर्स्ट, देन विल बी एलैबोरेटिंग दिस थिंग इन डिटेल। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने देखा कि 3 एलिमेंट्स होते हैं, वैक्यूल्स, यहाँ नीचे भी इस तरह का, वेसिकल्स, और किसकी बात की थी हमने? सिस्टर्न्स।
ये तीनों एलिमेंट्स जो कि मैंने आपको बताया ये सारे हमारे हैं सर्कुलर, ये हमारा इधर हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ हमारा ये गोल्जी अपैरेटस दिखेगा। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने का पर्पस क्या था? सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा दिखेगा, वैक्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी। ये वाला जो हमारा पार्ट है दिस इज सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और ये हमारे वेसिकल्स। क्लियर है? अब इसमें जो जानने वाली बात और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि सबसे पहले समझेंगे इसको हम लोग, ये वाला साइड यानी कि जो अपर पोर्शन है हमारा, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल बना के भी मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगी। अपर पोर्शन ये हमारा किधर रहेगा? टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा तो नीचे वाला पार्ट हमारा कहाँ रहेगा? टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि अगर इस तरीके का हमारा एक ये विजिबल है, ये सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा वो इस तरीके का बनेगा। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, मतलब कि ये वाला पोर्शन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा और ये नीचे वाले जो हमारे वेसिकल्स वाले पार्ट है ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा। ठीक है, इसको ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्लियर है ना? और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वाला जो हमारा पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव साइड। लेट मी राइट दिस से, कॉनकेव साइड। अगर ये हमारा कॉनकेव साइड हो गया तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ वाला जो हमारा पोर्शन है ये हमारा कन्वेक्स साइड हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा और इस डायग्राम को अपनी कॉपी में भी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और ये सारे पॉइंट्स को वहां पे एक्सप्लेन करिएगा, नोट डाउन करिएगा। वैक्यूल्स वाला साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, वेसिकल्स वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। दिख रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वाले साइड को वी आर रेफरिंग एज अ कनकेव साइड और प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जो है यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं कन्वेक्स साइड में। अब जो हमारा कनकेव साइड होता है इसको हम लोग कहते हैं मैच्यूरेशन फेज या फिर ट्रांस फेज। क्लियर है? मैच्यूरेशन फेज या ट्रांस फेज किसको कहते हैं? तो इसको हम लोग कॉनकेव साइड वाले, मतलब वो रीजन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, दैट इज कॉल्ड एज मैच्यूरेशन फेज या फिर ट्रांस फेज, और ये हमारा कॉनकेव साइड में होता है। यहाँ तक क्लियर है? बढ़ेंगे आगे और देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स साइड की। तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेशन होगा फॉर्मेटिव फेज। जिस तरीके से उसको हम लोग ट्रांस फेज कह रहे थे इसको हम लोग कहेंगे सिस फेज। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ पाया जाने वाला फेज कौन सा फेज कहलाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये हमारा सिस फेज होता है और इसी सिस फेज को हम लोग फॉर्मेटिव फेज कहते हैं। और हम लोग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वाला जो रीजन होता है दैट इज हमारा मैच्यूरेशन फेज, जिसको कि हम लोग ट्रांस फेज कहते हैं, और ये हमारा कॉनकेव साइड में होता है। अब यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत स्ट्रक्चर समझने में? फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ। ये गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर हमारा 3 तरह के एलिमेंट से मिलकर बनेगा। कौन कौन से? नंबर 1 वैक्यूल्स, नंबर 2 इज सिस्टर्नी एंड नंबर 3 इज वेसिकल्स। क्लियर है? ये जो हमारा लॉन्ग स्ट्रक्चर्स दिख रहा है आपको, ये सिस्टर्नी हो गया, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स वैक्यूल्स, और ये थोड़े से फ्लैटन स्ट्रक्चर्स वेसिकल्स। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से हमारे सेल के अंदर डिजाइंड होगा कि उसका अपर पोर्शन जो है, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है, उस फेस को हम लोग कहेंगे कनकेव साइड, और इसी साइड को हम लोगों ने किसका नाम दिया है? मैच्यूरेशन फेस या फिर ट्रांस फेस। सिमिलरली जो पोर्शन हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है दैट इज रेफर्ड एज कन्वेक्स साइड,
और इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव फेस या फिर सिस फेस। ये थी इसकी इंटायर स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोगों ने शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करी। आप इसको ब्लैंक शीट में बनाइएगा, वहां पे आप मेंशन करिएगा कि कौन सा साइड हमारा किस तरफ होगा और उसको हम लोग कौन से साइड और किस तरीके का फेस से उसको डिनोट करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि गोल्जी अपैरेटस में इससे ज्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। एक टॉपिक हमारा बाकी रह गया, दैट इज हमारा फंक्शंस, तो उसको भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रेज ऑल दिस। जिस तरीके से वी हैव सीन ईयर के फंक्शंस, गोल्जी अपैरेटस भी अपना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा, बिकॉज before we start the cell organelles, we have already discussed that what do we mean by cell organelle. Cell organelles are those internal structures which are present inside the cell or in cytoplasm performing different and specific functions. So according to that definitions, it should also show some functions जो कि हमारे ईयर से डिफरेंट होंगे। तो वो क्या कुछ फंक्शंस होंगे हमारे, तो एक एक करके लेट्स सी कि डिफरेंट फंक्शंस में इनके क्या क्या हैं। Number one, if we talk about the different functions of Golgi apparatus, तो number one and the most important function जो हमारा Golgi apparatus शो करता है, that is हमारा storage। और किस चीज का storage? तो डिफरेंट मटेरियल्स या सब्सटेंसेस जो भी सेल के अंदर बन गया है उसको ये स्टोर करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? कुछ भी सामान आपने बनाया तो उसको ये मॉडिफाई करेगा, फाइनल टच देगा। पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करेंगे तो ये है हमारा डिस्पैचेस द सेलुलर सिक्रीशंस। सेलुलर सिक्रीशंस को ये डिस्पैच करेगा, डिस्पैचेस द सेलुलर सिक्रीशंस। Storage, modification, packaging of products as well as dispatches the cellular secretion is the main functions performed by the Golgi apparatus. Next function की अगर बात करें तो they help in formation of cell membrane। ये भी हमारा cell membrane के formation में help करता है। They help in the formation of cell membrane। तो ये कुछ इसके फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं गोल्जी अपैरेटस के। These helps in storage, modification, packaging of products as well as dispatches the cellular secretions as well as they help in the formation of cell membrane। गोल्जी अपैरेटस के बारे में हम लोगों ने इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दैट इज इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898, जो कि एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। आगे बढ़े तब हम लोगों ने देखा कि इसके स्ट्रक्चर्स हमारे तीन एलिमेंट्स से मिलकर के बनते हैं। कौन कौन से? वैक्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी। फर्दर वी हैव सीन द स्ट्रक्चर्स इन डिटेल एंड इन द लास्ट वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय गोल्जी अपैरेटस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अनदर ऑर्गेनेलीज जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।